एक लड़की ने पहाड़ से बहता हुआ एक अजीब तरल देखा। उसने उसे हाथ में लिया और अपने पति को बुलाया। उसके पति ने छक्कर बताया कि वह शहद है। दोनों खुशी खुशी चट्टान पर चढ़ने लगे। उन्हें लगा कि आज भरपेट खाना मिल जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वहाँ एक बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहाँ बड़ी मात्रा में शहद जमा था, लेकिन उनके पास उसे ले जाने के लिए कोई बर्तन नहीं था। तभी उन्हें तेज भिनभिनाने की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल जीव उनकी तरफ बढ़ रहा हो। खतरा समझते ही दोनों घबरा गए। अचानक एक विशाल मधुमक्खी ने उन पर हमला कर दिया। वे झुक गए और बाल बच गए, क्योंकि उसका एक डंक भी जानलेवा हो सकता था। दोनों गुफा के अंदर भागने लगे, लेकिन मधुमक्खी लगातार उनका पीछा करती रही। जान बचाने के लिए वे छत्ते के एक छोटे छेद में छिप गए। मधुमक्खी उनकी गंध सूंघते हुए वहां पहुंच गई और हमला करने लगी। लड़के ने एक डंडे से उसे रोकने की कोशिश की, जिससे वह कुछ देर के लिए रुक गई। फिर मधुमक्खी ने एक चिपचिपा पदार्थ फैलाकर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। अब अगर वे जल्दी कुछ नहीं करते तो दम घुटने से मर सकते थे। तभी लड़के को एक उपाय सूझा। दोनों ने सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठा किए और आग जला दी। गर्मी से मोम पिघल गया और एक बड़ा रास्ता बन गया। उसी समय दूसरी आदमखोर मधुमक्खियां भी वापस आ गईं। मौका मिलते ही दोनों गुफा से बाहर कूद गए और किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल गए। मैंने डोरेमोन को देखा। डोरेमोन 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 कल शायद वो मजाक था। हमने तुम्हें अप्रैल फूल बनाया नोबिता। तो नोबिता तुम्हें डोरेमोन मिला? नहीं मॉम, वो वापस नहीं आने वाला है। पर क्यों? ये रास्ते अलग हो जाए, डोरेमोन चलते वापस नहीं आएगा। हम खो अब मैं उससे जाए। कभी नहीं मिल पाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी। बादाम है दादा का चाहा बादाम। देखो, चाइना के किसानों से हमें सीखना चाहिए कि मुर्गी पालन कैसे किया जाता है, क्योंकि जब ये मुर्गी पालन करते हैं तो मुर्गियों को ये हरी सब्जियां खाने को देते हैं, पर ये इन्हें जमीन पे नहीं बल्कि रस्सियों की मदद से ऊपर लटकाकर खिलाते हैं। क्योंकि अगर सब्जियों को जमीन पर फेंक दिया जाए तो मुर्गियां उन पर पैर रखती हैं, जिससे सब्जियां उनकी बीट यानी मल और मिट्टी से गंदी हो जाती हैं। जमीन पर पड़ी गंदी चीजें खाने से मुर्गियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन या पेट की बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन लटकाकर खिलाने से सब्जियां पूरी तरह साफ और सुरक्षित रहती हैं। वो लड़की सड़क किनारे बने हुए देवता की मूर्ति को साफ कर रही थी। तभी अचानक से वह मूर्ति टूट गई और उसमें से निकली सुनहरी रोशनी सीधे उसकी आंखों में चली गई। उस दिन के बाद उसे एक खास शक्ति मिल गई। वह ऐसी चीजें भी देख सकती थी जो और कोई नहीं देख पाता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही वरदान एक दिन उसकी जान बचा लेगा। कई साल बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ पहली बार उसके परिवार से मिलने जा रही थी, क्योंकि उसका घर पहाड़ों के अंदर बहुत गहराई में था। इसलिए रास्ते में उसे नींद आने लगी और वह सो गई। लेकिन तभी अचानक उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसे बार बार कह रही थी कि यहाँ से भाग जाओ और इस आदमी पर भरोसा मत करो। अगर अभी नहीं निकली तो बहुत देर हो जाएगी। लड़की डर गई और उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है और उसे उल्टी आने वाली है, इसलिए वह किसी दूसरे दिन यहाँ आ जाएगी। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड हैरान हो गया, क्योंकि उसे कभी सफर में उल्टी नहीं होती थी। फिर भी वह तुरंत वापस जाने के लिए मान गया। तभी लड़की को लगा कि शायद वह भूत गलत बोल रही थी, क्योंकि अगर उसका बॉयफ्रेंड बुरा इंसान होता तो वह वापस जाने के लिए कभी तैयार नहीं होता। लेकिन थोड़ी देर बाद लड़की ने देखा कि गाड़ी उसी रास्ते पर नहीं जा रही थी जिससे वे लोग आए थे। जब उसने पूछा तो लड़के ने कहा कि ये एक शॉर्टकट है जिससे वे जल्दी बाहर निकल जाएंगे। लड़की 1 साल से उस लड़के के साथ थी और सभी लोग उसे बहुत अच्छा इंसान मानते थे। यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसे पसंद करते थे। इसलिए लड़की को लगने लगा कि शायद वह भूत ही उसके दिमाग से खेल रही है। लेकिन तभी वह रहस्यमयी आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। वह उसे बता रही थी कि गाड़ी पहाड़ों के और अंदर जा रही है और उसका बॉयफ्रेंड उससे झूठ बोल रहा है। लड़की घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी उसके बॉयफ्रेंड ने पूछा कि क्या हुआ। लड़की तुरंत संभल गई और बोली कि बस उसका गला अटक गया था। तभी उस भूत ने लड़की से पूछा कि क्या उसका बॉयफ्रेंड भी उसे देख सकता है। लेकिन जब लड़के ने हैरानी से पूछा कि आखिर उसने क्या देखा, तब लड़की को समझ आ गया कि वह भूत सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। फिर उस भूत ने उसे चेतावनी दी कि इन पहाड़ों में बहुत बुरी आत्माएं रहती हैं और अगर वह अभी भी भागना चाहे तो उसके पास मौका है। अब लड़की पूरी तरह उलझ चुकी थी, क्योंकि एक तरफ उसका वह बॉयफ्रेंड था जिसके साथ उसने पूरा 1 साल बिताया था और दूसरी तरफ एक अनजान भूत थी जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तभी उसने लड़के से गाड़ी रोकने के लिए कहा, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा उल्टी जैसा लग रहा था। लेकिन लड़के ने कहा कि अब अंधेरा होने वाला है और पहाड़ों में रुकना सुरक्षित नहीं होगा। फिर भी लड़की गाड़ी से उतर गई और बाहर आकर उल्टी करने का नाटक करने लगी। असल में वह वहां से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके पास आया और बोला कि यहाँ नेटवर्क नहीं आता, इसलिए अगर उसे किसी को फोन करना है तो उन्हें आगे बने रेंजर स्टेशन तक जाना होगा। फिर उसने लड़की को पानी दिया और कहा कि जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ ताकि वे पहाड़ों से बाहर निकल सकें। लड़की अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस
पर भरोसा करना चाहिए। तभी अचानक से उनकी गाड़ी का टायर फट गया। दोनों बुरी तरह घबरा गए क्योंकि वे लोग जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे और वहाँ जंगली जानवर भी थे। तभी वहाँ से एक आदमी अपनी गाड़ी लेकर गुजर रहा था। लड़के ने तुरंत उससे मदद मांगी और कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड को पहाड़ों से बाहर छोड़ दे, लेकिन उस आदमी ने कहा कि उसकी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है और उसके बाद उसे अपने घर भी जाना है क्योंकि उसकी पत्नी नए साल के खाने पर उसका इंतजार कर रही होगी। फिर उस आदमी ने कहा कि वह उन्हें आगे बने गांव तक छोड़ सकता है ताकि रात बिताने के लिए उन्हें सुरक्षित जगह मिल जाए। ये सुनते ही लड़की का बॉयफ्रेंड बोला कि वह उसी गांव का रहने वाला है। फिर उसने लड़की से कहा कि वे लोग आज रात उसके घर पर रुक सकते हैं।